नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम में अपना प्लेस रखता है, वो है यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक पर कौन सा स्थान आएगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, वो कैसे हम निकालेंगे, आज हम उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इकाई अंक में कि अगर प्रश्न हमारा योग पर आधारित है तब हम कैसे निकालेंगे। यानी जब हमारा प्रश्न योग पर आधारित हो, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक यूनिट रूल पढ़ाऊंगा, यानी इकाई का नियम पढ़ाऊंगा, और इस इकाई के नियम से हम बड़े आराम से इसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न उठाया कि 377 प्लस 888 प्लस 982 प्लस 799 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, मान लो ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे के सारे रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हम इसके यूनिट को पकड़ेंगे और यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, यानी इकाई अंक को पकड़ेंगे और उसी से हल करते चले जाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 7, देखिए बीच में प्लस है, 7 और 8 जोड़ा जाए तो 8 और 7 15 होगा। तो 15 में इकाई बोलो क्या होगा, 5। फिर इस 5 को 2 के साथ जोड़ा जाए तो 7 होगा, इकाई 7। और 7 को 9 के साथ जोड़ा जाए तो 7 और 9 16 होगा, और 16 में इकाई क्या है, 6 है। अतः 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम केवल और केवल इनके यूनिट को पकड़ करके चल सकते हैं। देखिएगा एक प्रश्न मैं यहाँ से और लेता हूँ इस पर, और देखिए उसमें हम कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 88 प्लस 99 प्लस 377 प्लस 666 का इकाई अंक क्या होगा, ये हमें निकालना है। फिर वही काम करना है कि यूनिट को पकड़कर सॉल्व करें। तो देखो 9 8 17 इकाई 7, 7 और 7 14 इकाई 4, और 4 और 6 10, 10 में इकाई बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम यूनिट प्लेस को पकड़ करके हम इकाई अंक निकाल सकते हैं, किसमें, योग में। अब आते हैं कि जब हमारा प्रश्न योग और अंतर दोनों पर आधारित हो तब हम क्या करेंगे। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए अब मान लीजिए एक प्रश्न मैं कुछ ऐसा उठा लेता हूँ, जैसे हमने उठाया 9 8 8 8 7 प्लस 3 3 5 9 8 माइनस 1799 माइनस 1653 प्लस 7 7। और हमसे पूछा जाए कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को हल करते समय बच्चों, सबसे पहले हम सारे के सारे पॉजिटिव का इकाई अंक निकालेंगे। सारे के सारे पॉजिटिव का इकाई अंक निकालेंगे। फिर हम नेगेटिव का इकाई अंक निकालेंगे। अब हमारे पास 3 कंडीशन आएगा। पहला तो ये आएगा कि जो पॉजिटिव का इकाई अंक है, जो पॉजिटिव का इकाई अंक है वो हो सकता है बड़ा हो निगेटिव का इकाई अंक से। अगर ये कंडीशन है तो हम करेंगे क्या कि पॉजिटिव के इकाई से निगेटिव के इकाई को घटा देंगे। ये पहला आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का इकाई अंक हो सकता है बराबर हो जाए निगेटिव का इकाई अंक
तो समझ लो कि हमारा जो इकाई का रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। और तीसरा केस देखो ये हो सकता है कि अगर पॉजिटिव का इकाई अंक छोटा हो जाए नेगेटिव के इकाई अंक से, तो देखो इसको हम हल कैसे करेंगे। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले 10 में पॉजिटिव का इकाई अंक जोड़ेंगे। 10 में पॉजिटिव का इकाई अंक जोड़कर उसमें से निगेटिव का इकाई अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए जो कुछ भी मैंने लिखा, कि अगर पहले हम क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव का इकाई अंक निकालेंगे, फिर हम सारे नेगेटिव का इकाई अंक निकालेंगे। इसमें दो बातें आएंगी, एक तो या तो पॉजिटिव का इकाई अंक वो नेगेटिव के इकाई अंक से बड़ा आएगा। अगर पॉजिटिव का इकाई अंक नेगेटिव के इकाई अंक से बड़ा आया तो पॉजिटिव के इकाई अंक में से नेगेटिव के इकाई अंक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव का इकाई अंक नेगेटिव के इकाई अंक के बराबर आया तो ऐसी स्थिति में जो यूनिट प्लेस पर अंक आएगा वो 0 आएगा। दूसरा है कि अगर पॉजिटिव का इकाई अंक छोटा हो गया नेगेटिव के इकाई अंक से तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव के इकाई में 10 जोड़ेंगे और उसके बाद हम नेगेटिव के इकाई को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो प्रश्न है उसको देखिए हमारे पास पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है। तो आओ इसको हल करते हैं। देखो 8 और 7 15 में इकाई 5 और 5 और 7 12 में इकाई 2, यानी पॉजिटिव का इकाई 2 आ गया। अब हम नेगेटिव का इकाई देखें तो देखो 9 और 3 12 में इकाई 2, यानी नेगेटिव का इकाई भी बोलो क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ हमने क्या कहा कि अगर पॉजिटिव का इकाई नेगेटिव की इकाई के बराबर है तो इसका जो यूनिट प्लेस पर रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी 2 - 2 गिव्स 0। और ये आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम और उठाते हैं इस पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, केयर करिएगा अच्छे से इसको देखिए। अब हम आगे बढ़ें प्रश्न को लेकर, और अब मैंने क्वेश्चन ये ले लिया कि 17 8 9 6 माइनस 13 77 माइनस 284 प्लस 1388 प्लस 1304 माइनस 229 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले को देखेंगे। तो देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो देखिए 6 और 8 14 और 4 8, 14 में इकाई 4 4 8, यानी जो हमारा पॉजिटिव इकाई आया वो 8 आ गया। अब हम नेगेटिव का इकाई देखें तो देखो यहाँ से 7 और 4 11 में इकाई 1, 1 और 9 10 में इकाई 0, यानी यहाँ से जो नेगेटिव का इकाई आ गया वो 0 आया। और हमने कहा कि अगर पॉजिटिव का इकाई नेगेटिव की इकाई से बड़ा है तो हम पॉजिटिव के इकाई में से नेगेटिव की इकाई को घटा दें, वही हमारा आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर बोलो क्या होने वाला है, 8। बात समझ में आ गई। तो आइए अब आगे बढ़ें और अब हम आपको बात करते हैं गुणा के केस में। ध्यान रखिएगा गुणा के लिए भी हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, बस हमें उसके अलग अलग नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको वहाँ भी समझा देता हूँ। आपको रूल्स के माध्यम से भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन यूनिट रूल सबसे बेहतरीन तरीका होगा। और आप देखिएगा गुणा के लिए मैं क्या समझा रहा हूँ। गुणा के केस में जैसे आ गया 777 गुणे 888 गुणे 444 गुणे 1993 गुणे 71, और पूछ दिया कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम यूनिट रूल का प्रयोग करके इसकी इकाई को बड़े आराम से देख सकते हैं, बस चिन्ह क्या है वही देखना है। तो बताइए 8 सतह
8 सते 56 इकाई 6, 6 चौक 24 इकाई 4, 4 तिहाई 12 इकाई 2, 2 एकम 2 इकाई 2, और इस प्रश्न का आंसर बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से जैसे एक प्रश्न मैं और ले लूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपका पहला, और मैं इसी में नियम भी समझाता चलूँगा। जैसे मैंने ये ले लिया कि 377 गुणे 383 गुणे 749 गुणे 245 गुणे 11 का इकाई अंक। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ आप लोगों को ये समझा दूँ कि अगर गुणा करने वाली सारी संख्याएं विषम हैं और उसमें एक संख्या 5 हो तो हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है, उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। जैसे यहाँ देखिए तो ये सारी की सारी संख्या विषम दिखाई दे रही है और इसमें कम से कम एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई बोलो क्या है, 5 है, तो इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो है वो 5 ही आएगा। अगर आपको ये नियम याद नहीं है और आप इसको ठीक से नहीं ध्यान दे पाए तो आप यूनिट रूल का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि वही मिलेगा। तो देखो 7 गुणे 3 21 में इकाई 1, 1 गुणे 9 9, 9 पचे 45 में इकाई 5 और 5 एकम 5 में इकाई 5, और ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सीरीज जो गुणा करने की है वह केवल और केवल विषम संख्याओं का है और उसमें कम से कम एक संख्या ऐसा ज़रूर है, ऐसी संख्या है जिसका इकाई 5 है, तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब हम आते हैं एक तीसरे उदाहरण पर, और तीसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा देखिए, प्रश्न कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 284 गुणे 399 गुणे 777 गुणे 103 गुणे 15 का इकाई अंक। देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर एक नियम मैं फिर बता रहा हूँ, यानी नियम संख्या 3, कि अगर संख्या की जो श्रेणी है, जो सीरीज है जिसमें गुणा हो रहा है, उसमें सम और विषम दोनों संख्या हो और एक संख्या उसमें ऐसी अवश्य हो जिसका इकाई 5 हो। फिर से ध्यान दीजिए कि उस पूरी संख्या का जो श्रेणी बन रही है या वो संख्या जो गुणा कर रही है उसमें सम भी हो और विषम भी हो, परंतु एक संख्या उसमें कम से कम ऐसी अवश्य हो जिसके इकाई पर 5 हो, तो गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। अब आप देखिए जो मैंने बात किया, तो मैं कम से कम एक सम संख्या यहाँ ज़रूर देख रहा हूँ और एक संख्या मैं ऐसी देख रहा हूँ जिसका इकाई बोलो क्या है, 5 है, तो इसका इकाई अंक निश्चित रूप से बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर आप इसका प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो देखो 4 9 36 में इकाई 6, 6 सते 42 में इकाई 2, 3 दूनी 6 इकाई 6, 6 पंजे 30 में इकाई बोलो क्या आ गया, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने ये देखा कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं करनी है कि नियम क्या है। अगर आप यूनिट रूल का प्रयोग कर सकते हैं तो आप करिए, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, इकाई अंक बहुत आराम से एक नियम द्वारा ढूंढा जा सकता है। अब चलते हैं आपको लेकर के उन संख्याओं में इकाई अंक को हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, अभी आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के प्रश्न थोड़ी देर में उठने शुरू हो जाएंगे। अब बात मैं कर लूँ आपसे कि फैक्टोरियल पर अगर प्रश्न है तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा कि फैक्टोरियल के केस में हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी संख्या की श्रेणी में सम संख्या आ जाए और एक संख्या ऐसी आए जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उसका इकाई हमेशा बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूं तो ये तो 1 ही होगा। अगर मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूं तो ये होगा 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा।
अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो होगा 3 गुने 2 गुने 1 यानी 6 होगा। और अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो देखो ये होगा 4 गुणे 3 गुने 2 गुने 1 यानी यहाँ पे कितना होगा, 4 ते 12 दूनी 24 होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर कि अगर मैं इस पूरे सीरीज में इकाई अंक की बात करूं तो एक फैक्टोरियल का इकाई 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 की इकाई 2 होगी। केवल याद करना है तो किसका, फैक्टोरियल 3 के लिए कि फैक्टोरियल 3 का इकाई 6 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 की इकाई बोलो कितनी आ रही है, 4। तो अब आप ऐसे याद करें, फैक्टोरियल 1 की इकाई 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 4 होगा। अब हम बात करें फैक्टोरियल 5 की। अब बताओ फैक्टोरियल 5 में हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब आगे हमें सोचना ही नहीं है, एक संख्या कम से कम ऐसी इसमें मिल गई जिसका इकाई 5 है और हम देख रहे हैं कि एक सम संख्या भी इसमें उपलब्ध है, अतः इसका इकाई बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता तो देखो 6 गुणे 5, आगे सोचना ही नहीं है क्योंकि 5 एक इकाई वाला संख्या और एक सम संख्या आ गई, बोलो इसका भी इकाई क्या आएगा, 0 होगा। यानी अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल 5 से लेकर चाहे जितनी बड़ी फैक्टोरियल संख्या हो उसका इकाई अंक निश्चित रूप से बोलो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो अब हम बात यहाँ पर करेंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रश्न कुछ इस तरह का हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। जैसे हमने यहाँ से लिया कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस अंशोवान प्लस फैक्टोरियल 110 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने आपको एक चीज़ बताई कि फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर के फैक्टोरियल नंबर्स में इकाई अंक बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। तो केवल हमें करना क्या है, इसके इधर तो सारे 0 0 हो जाएंगे, बस ये देखना है। तो 1 का 1 होता है, 2 का इकाई 2, 3 की इकाई 6 होती है, याद रखना, 4 की 4 होती है, से सभी 0 0 0 होते चले जाएंगे। अब बताओ यूनिट रूल का प्रयोग करें तो 2 और 1 3, 3 3 3 और 6 9, 9 4 13, इकाई बोलो कितना आया, 13 में इकाई 3, और यही हमारे प्रश्न का जवाब होगा क्योंकि 3 में 0 0 0 0 हम अनंत बार भी जोड़ दें तो भी उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो फैक्टोरियल को बस केवल इतनी बात को ध्यान आपको रखना है कि अगर 5 या 5 से ऊपर फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं 5 के केस में जो हमने भाग देने की प्रक्रिया पर बात किया था, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोहरा करके इकाई अंक पे बात करें, फिर इकाई अंक का घात पे भी आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसको भी देखा जाएगा। तो चलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हमने आपको इसके पहले बता दिया है कि अगर भाजक 5 है तो इस 5 भाजक के लिए जो शेषफल होता है, शेषफल जो होता है इसका निर्धारण हम करते हैं इकाई के अंक से, यानी शेषफल बराबर होगा इकाई अंक -5 के। और अगर भाजक 10 है, थोड़ा मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर भाजक 10 है तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वह केवल और केवल उसका बोलो क्या होगा, इकाई वाला अंक होगा। तो आइए हम एक, चूँकि इस पर प्रश्न तो हम इसके पहले कर भी चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा ऐसे प्रश्नों पर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, एक सवाल मैंने आपसे उठाया कि 8 9 7 प्लस 365 प्लस 384 माइनस, चलो अभी प्लस ही ले लेते हैं, 187 प्लस 377
में अगर 5 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा। देखिए मैं शेषफल को एक बार फिर से यहाँ उठाया क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट से चर्चा करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें शेषफल निकालने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। और ये जोड़ है इकाई, देखो 7 5 12 इकाई 2 4 6 इकाई 6 6 7 13 इकाई 3 और 7 और 3 10 में इकाई बोलो क्या आ गया, 0। और हमने यहाँ पर क्या रखा है कि अगर हम 0 - 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट -5 हो जाएगा और निगेटिव हो नहीं सकता शेषफल। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाजक को जोड़ेंगे और ये रिजल्ट यही आ गया। दूसरा है कि मैंने उसी में आपको समझाया था कि अगर इकाई अंक 5 से छोटी है तो जो इकाई है वही प्रश्न का उत्तर होगा, यानी रिमाइंडर होगा। अगर इकाई अंक 5 के बराबर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर इकाई अंक 5 से बड़ी है तो 5 को घटा के प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए अगर यही सवाल होता कि हम इसमें 10 से भाग दे रहे हैं तो इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए अगर मैं इसमें 10 से भाग करूं और इकाई अंक की चर्चा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखिए इकाई क्या होगा। चलिए एक प्रश्न देखिए 10 के साथ अगर हम देखते हैं कि 287 388 299 177 665 + 77 में अगर डिवाइड करें 10 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो इसके रिमाइंडर को निकालने के लिए हमको केवल और केवल चाहिए क्या, इकाई अंक, और जो इकाई अंक आएगी वही 10 के भाग देने पर रिमाइंडर होगा। तो आओ देखें, 8 7 15 इकाई 5, 9 5 14 इकाई 4, 4 7 11 इकाई 1, 1 और 5 6 इकाई 6, और 6 7 13 में इकाई 3, और 10 से अगर भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर बोलो क्या आएगा, 3 आएगा। बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ाएं आपको और एक सवाल और उठाते हैं इस पर 5 और 10 के भाजक पर। फिर जब लास्ट के 2 अंक की चर्चा होगी तब हम भाजक को 100 पे भी लेकर बताएंगे आपको। अब देखिए एक सवाल ये आ गया कि फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + अंशोआन + फैक्टोरियल 100 के इस पूरी वैल्यू में अगर हम 5 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान रखिए, आपको तो मैं बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल 5 से लेकर इधर तक जितने भी रिजल्ट आएंगे सारे के सारे इकाई 0 होता चला जाएगा। बस केवल यूनिट यहीं से प्राप्त होगी। तो आपको पता है 1 की 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 4। अब ज़रा बताओ इसका इकाई क्या मिल रहा है, 2 1 3 6 9 4 13, और 13 में इकाई 3 है, और ये 3 5 से छोटी है, अतः इसका रिमाइंडर बोलो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इतने इधर चाहे जितनी बड़ी फैक्टोरियल वैल्यू हो 5 से भाग देने पर उसकी जो रिमाइंडर है वो सब के सब 0 आएंगे, और केवल 1 से 4 तक के रिमाइंडर 3 आएगा, और ये हमारा आंसर 3 होगा। तो अब आप इसे ऐसे भी ध्यान रख लो कि अगर 4 से बड़ी फैक्टोरियल वैल्यू है तो उसका रिमाइंडर 5 से भाग देने पर हमेशा बोलो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 10 की बात करता, हाँ 3 यहाँ क्यों मिला, क्योंकि 3 5 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 5 न हो करके अगर मैं इसमें 10 से भाग दिया होता, अगर मैं इसमें 10 से भाग दिया होता तो भी आप देख रहे हो कि इकाई 3 है, और हमने यहाँ क्या लिखा है कि जब भाजक 10 होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, वही इकाई अंक ही प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने इकाई अंक निकालने का एकदम बिल्कुल सरल ढंग देखा, सिंपल क्वेश्चन पर देखा, और अब जो हमारी अगली वीडियो होगी इकाई अंक पर वो घात के सवालों पर होगी, और फिर हम लोग उनको मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा। आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, केवल आप ओपन करते हैं 1 मिनट 2 मिनट देख के बंद करते हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए। मैंने वादा किया है कि मैं फुल कंटेंट आपको दूंगा तो दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।